लिंक्डइन, लिंक्डइन, लिंक्डइन इतनी बार मैंने बोला है कि लिंक्डइन से पर्सनल ब्रांड बना लो, लिंक्डइन से क्लाइंट्स मिलते हैं, लिंक्डइन पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लिंक्डइन पे ग्रो करना ईज़ी है, बट लिंक्डइन की एक मास्टर क्लास तो मैंने लाई ही नहीं है। तो आज जो है हमारी मास्टर क्लास आ चुकी है जिसमें कि हम सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड यू वोंट बिलीव मी दिस पर्टिकुलर कोर्स हैज़ 9 मॉड्यूल्स, कैन यू बिलीव इट? यस। हम स्टार्ट करेंगे क्यों लिंक्डइन पे जाना है, तुम्हारी यूएसपी कैसे फाइंड करनी है, तुम क्लाइंट्स कैसे ढूँढोगे, कनेक्शंस क्या होते हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कैसे की जा सकती है, इससे लिंक्डइन से पैसे कमाने के क्या-क्या तरीके हैं एंड व्हाट नॉट। सो आई विश तुम लोग ये वाला जो वीडियो है पूरा आखिरी तक देखोगे। लाइक आई होप अगर शुरू कर रहे हो तो खत्म करना ही दोस्तों। और अभी बिना किसी देर के लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं तुमको थोड़ी सी मेरी कहानी बता देती हूँ। आज से 1 साल पहले मेरे पास 600 या 700 फॉलोअर्स थे लिंक्डइन पर, जो कि काफ़ी सारे दोस्त थे और इधर इस तरीके से आ गए थे। पता नहीं कैसे बट आ गए थे। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड, नवंबर में मैंने डिसाइड किया कि मैं पोस्टिंग करना स्टार्ट करूँगी। और 1 साल के अंदर-अंदर हियर वी आर विद 30,000 प्लस फॉलोअर्स। मतलब कैन यू बिलीव इट? वन ऑफ द ईज़ीएस्ट प्लेटफ़ॉर्म टू ग्रो ऑन। सबसे आसानी तरीके से तुम अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ग्रो कर सकते हो तो वो इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, वो है लिंक्डइन। एंड यू कैन बिल्ड अ रियली स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। और लिंक्डइन कनेक्शंस की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती है। यू कैन कनेक्ट विद टॉप प्लेयर्स, लाइक टॉप प्लेयर्स के साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो और सीख सकते हो उनसे, पूछ सकते हो उनसे, बात कर सकते हो। इतना बड़ा लेवरेज कहाँ मिलेगा तुम्हें लिंक्डइन पर? तो ये जो मैंने शुरुआत की थी ना, तो उसके बीच में रास्ते में जो है मैंने सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई किया कि ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पोस्ट करती गई। दूसरों को देखा कैसे कौन लिखता है, उससे थोड़ा-सा आइडिया लिया, अपना खुद के डॉक्यूमेंट में प्लस पॉइंट्स लिखती जाती थी कि ये अच्छा है, ये नहीं है। इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट, एक छोटी-सी डायरी मेंटेन करके रखी थी और उस बेसिस पे जो है आज का नॉलेज मैं शेयर करने वाली रहूँगी, जो भी मैंने अभी तक सीखा है 1 साल में और जिसने मुझे ग्रोथ देने में हेल्प करी है। मतलब 1 साल के अंदर 30,000 फॉलोअर्स मीन्स अ लॉट व्हेन यू नो नथिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म। सो टुडे आई विल मेक यू हीरो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द वेरी एंड। 2 बार बोल दिया, अब तो देख ही लेना। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला तो सवाल ही ये आता है कि हमको लिंक्डइन को चूज़ क्यों करना है? लिंक्डइन ज़रूरी ही क्यों है? लिंक्डइन की आवश्यकता ही क्या है? तो सबसे पहले ये मैप देखो तुम लोग, तो तुम लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं छोटी हो जाती हूँ यहाँ पर दिखते हो। तो 2018 में जो है लिंक्डइन जो है सिर्फ़ जॉब अपडेट्स, प्रमोशन और रिक्रूटमेंट के लिए जो है फ़ोकस करता था। लेकिन आज 1.1 बिलियन यूज़र्स हैं, बिलियन नहीं 1.1 बिलियन यूज़र्स हैं, जिनमें से कि सिर्फ़ 1% लोग हैं जो कि वीकली कंटेंट पोस्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी, लोग बोलते हैं लिंक्डइन पे कंपटीशन है, सब जगह कंपटीशन। अरे भाई 1.1 बिलियन में सिर्फ 1% लोग जो है एक्टिवली पोस्ट करते हैं वीकली। इट मीन्स that you still stand a chance, right? Now you can see here we have the data, active users कितने हैं, इनमें से उनमें से डिसीजन मेकर्स कितने हैं, सीनियर इन्फ्लुएंसर्स कितने हैं, एंड यू कैन बी वन ऑफ देम। और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है रिजल्ट मिल सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से, और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। यकीन मानो सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए है। लिंक्डइन जो है तुमको डायरेक्टली हेल्प करेगा तुम्हारी आइडियल ऑडियंस जो है उससे कनेक्ट करने में, और बहुत बड़ा स्पेस है कुल मिलाकर के, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा गैप है। तो तुम जो है अगर अभी स्टार्ट नहीं करो तो पता नहीं कब करोगे भाई। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है कि तुम लिंक्डइन पे कर क्या सकते हो, व्हाट कैन यू डू ऑन लिंक्डइन? तो सबसे पहले अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, दूसरे नंबर पे वेबिनार्स होस्ट कर सकते हो, तीसरे नंबर पे इंटर्नशिप्स फाइंड कर सकते हो अलोंग विद जॉब्स, लाइक रियल जॉब्स। इसके अलावा साइड हसल बिल्डअप कर सकते हो, बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हो, लोगों ने एजेंसी स्टार्ट कर रखी है, क्लाइंट्स जो है फाइंड करते हैं, सारी चीज़ें जो है लिंक्डइन से ही जो है ऑटोमेट उन्होंने करके रखी है। B2B, B2C सारे बिजनेसेस के लिए लिंक्डइन इज आवर ट्रू फ्रेंड। ओके, नाउ यहाँ पे मॉड्यूल 3 में हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारा जो लिंक्डइन है उसको हम डोमिनेट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले तुमको अपनी नीश ढूंढनी है, ठीक है? आराम से बैठ करके अपनी नीश ढूंढो, बहुत ही आसान है। उसमें भी तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, और दूसरी चीज़ तुम किस चीज़ से पैसा कमा सकते हो। उन दो चीज़ों का जो इंटरसेक्शन है वही तुम्हारी नीश है दोस्त, ताकि तुम पैसा भी कमा पाओ। पैसा कमाना भी इज इम्पोर्टेंट, राइट? थोड़ा बड़ा हो जाती हूँ मैं। पैसा कमाना भी ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव ढूँढना है। तुमको क्या करना है? तुम वहाँ पर्सनल ब्रांड बनाने गए हो, लोगों को ज्ञान देने गए हो, कुछ बेचने गए हो, तुम जो बेचने गए हो वो किसको बेचोगे? तो एकदम क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इन-इन लोगों को बेचूँगा, ये मेरी सर्विसेज़ हैं, सारी चीज़ें। तो लिखते जाना साथ में। इसके बाद तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे? अभी बताऊँगी धीरे से, तो टेंशन मत लेना उसके बारे में। इसके बाद कंटेंट जो कि हम रखेंगे वो हम पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ग्रोथ हम जो है ट्रैक करेंगे स्ट्रैटेजिकली कि क्या चीज़ काम करती है और क्या चीज़ काम नहीं करती है। ऑलराइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास मॉडल, अब उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी नीश कैसे फाइंड करोगे। वैसे तो मैंने बता दिया है भाई कि भाई अपना जो इंटरसेक्शन है उस पे जो है तुम काम कर लो, बट स्टिल नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाट, 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 यानी 4 वर्ड्स। तो सबसे पहला जो व्हाट है वो हमारा बताएगा कैन आई टॉक अबाउट कॉन्फिडेंटली, ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में तुम ज़बरदस्त तरीके से बात कर सकते हो। दूसरा है व्हाट डू आई नो वेल
और वांट टू लर्न। तो कई बार होता है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है जो तुम सीखना चाहते हो, तो वो भी आ जाएगा, वो उससे भी काम चल जाएगा। इसके बाद थर्ड जो वॉट है हमारा, वो है कि उसको पोस्ट करने में मजा आना चाहिए ना। वॉट एम आई एक्साइटेड पोस्ट अबाउट, इट कैन बी अबाउट योर पर्सनल स्टोरीज, जो भी तुम्हें पसंद है उसके बारे में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। इसके बाद लास्ट जो वॉट है वो है हमारा टॉपिक, डू आई वॉन्ट टू बी हायर्ड फॉर। ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए तुम हायर होना चाहोगे? मेरे केस में ये है लिंक्डइन बैनर्स, लिंक्डइन का कंटेंट। तो हम लोगों ने लिंक्डइन कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दी कि भाई हम ग्रोथ भी बताएंगे, लिंक्डइन का कंटेंट भी बनाएंगे और तुमको बेचेंगे। तो इस तरीके से तुमको व्हाट अपने जो है फिगर आउट करने रहेंगे। अब मैं एक काम करती हूँ, अपने खुद के एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट कर करके तुमको बताऊंगी, तो तुमको और भी क्लियर होता जाएगा। तो टेंशन मत लेना, आराम से हम सारी चीजें समझेंगे। नेक्स्ट, अभी तुमको क्या क्या चीजें करनी है? सबसे पहले ऑथेंटिक रहना है, जो आता है आता है, नहीं आता नहीं आता है, जो बनता है बनता है, कुल मिला के रियल अपना ऑनेस्ट सेल्फ जो है दिखाना है। फोकस ऑन 1 to 3 टॉपिक्स। मेरे केस में क्या है, मैं फ्रीलांसिंग में फोकस करती हूँ सबसे पहला। दूसरा, फ्रीलांसिंग के बारे में बताती हूँ। दूसरा, मेरे खुद के काम के बारे में बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। कुछ भी डाला मैंने, ब्रांडिंग कर दी ना, मैं ब्रांडिंग की सर्विसेज नहीं देखी, पर मैं डाल देती हूँ कि भाई मैंने किया है, तो वो टोटल मेरा पर्सनल ब्रांड में बना रही हूँ, उसके बारे में बात करती हूँ। तीसरा, मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में काफी बात करती हूँ। तो ये मेरे 2-3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं काफी ज्यादा बात करती हूँ। इसके अलावा हमारी एजेंसी है तो हम उसके बारे में तो बात करेंगे ही। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये 2-3 ही टॉपिक्स हैं, इनके अलावा हम किसी और टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो आपके पिलर्स जो हैं, कंटेंट के पिलर्स, और अगर इसको भी मैं मेजरली डिवाइड करूँ तो सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं। एक है फ्रीलांसिंग और दूसरा है पर्सनल ब्रांड, और इसी के अंदर जो है सारे सब टॉपिक्स फॉलो आउट करते हैं। इसके बाद क्या नहीं करना है, डोंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। स्ट्रैटेजी के लिए हम एनालाइज ज़रूर करेंगे, बट उनको कॉपी नहीं करेंगे। उसके अलावा सब कुछ जानते हो ऐसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रेंड्स के पीछे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम नहीं आएगी क्योंकि सब लोग इडली सांभर चटनी चटनी करे, तो हमें भी करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ऑलराइट। अब जो हम बात करेंगे कि आप अपनी यूएसपी कैसे बनाओगे। अगेन, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लिंक्डइन पे गए हो और अगर तुम्हारी यूएसपी नहीं है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट, अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो मेरी बात मानो दोस्त, कैसे स्टैंड आउट करोगे? बहुत सारे घोस्ट राइटर्स हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम कैसे अलग हो? तुम्हारी यूएसपी तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर आर एजेंसी मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ कंटेंट कंटेंट की दे रहे हैं, सिर्फ राइटिंग राइटिंग दे रहे हैं, कोई एंड टू एंड मैनेजमेंट दे रहा है, बट हम जो है, हमारे पास स्ट्रैटेजिस्ट है। तो हम स्ट्रैटेजिस्ट, मैंने पहले बैठ करके सोच रहे थे क्या रखेंगे क्या रखेंगे, तो हम स्ट्रैटेजी और कंटेंट दोनों को मिक्स करते हुए जो है एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और वही हमारी यूएसपी है कि स्ट्रैटेजी वाले कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रैटेजी वाइज कंटेंट पीसेस विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइस, दैट्स व्हाई हमारा जो है वो पॉइंट चलेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर तुम्हें मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस चल जाए और स्किल चल जाए, और जो बीच का सॉफ्ट पॉइंट है वही जो चीज़ है तुम बेच रहे हो। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे स्किल्स के नाम पे जो है डिजाइन स्किल्स हैं, और मार्केट के नाम पर जो है लिंक्डइन के जो लोग हैं जो कि अपनी कुछ बेचना चाहते हैं। तो कुल मिला के लिंक्डइन का पूरा मार्केट, और उसमें भी अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो जिनके पास पैसा हो तो फाउंडर वाउंडर्स, तो लिंक्डइन के फाउंडर्स जो बिजनेस है और हमारे जो डिज़ाइन की सर्विसेज हैं, उनका सबसेट क्या आ रहा है कि भाई उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके दे दें या उनके लिए बैनर्स कंटेंट डिजाइन करके दें जो कि उनको सेल लाने में हेल्प करे, और वही चीज़ जो है हम बेचेंगे। तो ये हमारा जो सॉफ्ट पॉइंट है हमने वो आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली यू हैव टू सिट डाउन, एनालाइज, या जीपीटी से पूछ सकते हो कि हे जीपीटी, माई स्किल इज दिस एंड आई वॉन्ट टू टारगेट दिस बिजनेस, या मेरी स्किल ये है पर मुझे पता नहीं कि मैं क्या बिजनेस टारगेट करूँ, तुम मुझे लिस्ट करके दो। तो वो बेचारा गरीब वो भी तुम्हें करके देगा, मतलब तुम समझ रहे हो। ट्रीट हिम लाइक अ फ्रेंड। यूएसपी इज दैट वन स्पेशल सॉस, that ingredient, that special ingredient, that secret ingredient that separates you from the crowd. All right, let's move on. अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि है लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी है, और इस वाले पार्ट में मैं तुमको मेरी खुद की पूरी प्रोफाइल जो है उसको भी डिकोड करके देने वाली रहूंगी। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बोरिंग कोर्स नहीं बनाते, अपन धड़ाधड़ एक के बाद एक चलने वाले हैं। और राइट, तो यहाँ पे तुम देख पाओगे बहुत सारी चीजें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने की तुम्हें आवश्यकता ही क्या है। तो सबसे पहले सर्चेबल बन जाएगी, क्लिकेबल बन जाएगी और अप्रोचेबल बन जाएगी, और बेटर कन्वर्जन तुमको देखने को मिलेंगे। तो कैसे होगा सर्चेबल? मतलब अपने कीवर्ड्स जो है प्रोफाइल में ऐड करो, ताकि वो हेडलाइन में, जो अपनी हेडलाइन होती है ना, उसमें आपको ऐड करना होता है। अगर नहीं पता है तो अभी हम और डिटेल में देखेंगे, जिस्ट मैं बता रही हूँ कि सर्चेबल करने के लिए क्या करना होगा। तो हम कीवर्ड्स अगर ऐड करेंगे अपनी प्रोफाइल की हेडलाइन में, तो वो जो है सर्चेबल बन जाएगा। क्लिकेबल, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी रखनी चाहिए, और उसके बाद अप्रोचेबल में भी सिमिलरली हमारी जो पूरी ओवरऑल प्रोफाइल है, तो वो ऐसा लगना चाहिए कि इस इंसान से जाकर के हम बात कर सकते हैं। एकदम ऐसे नॉन अप्रोचेबल टाइप के नहीं लगते हैं, कुछ लोगों की वाइब भी नहीं मिलती है, यार क्या इनको क्या बोलना है, इस तरीके के लोग नहीं लगने चाहिए हम। तो इसीलिए
कुल मिलाकर के अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस में कन्वर्जन हो, हम आगे बढ़ें, हमें लोग आकर के पूछें, हमारी सर्विसेज़ के बारे में, हमारे काम के बारे में, तो भाई हमें सर्चेबल, क्लिकेबल और अप्रोचेबल तीनों भी होना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले बात करेंगे परफेक्ट हेडलाइन की। हम आगे बढ़ें और तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए, इससे पहले मैं पहले अपनी पूरी प्रोफ़ाइल का डिकोड करती हूँ, फिर हम वापस यहाँ पर आएँगे और सीखेंगे आगे की चीज़ों के बारे में। सो लेट्स गो टू आवर प्रोफ़ाइल। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी प्रोफ़ाइल पर। यहाँ पर बहुत ही सिंपली तुम देख सकते हो, जो सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है वो है हमारा लिंक्डइन का बैनर। तो यहाँ पे मैंने एक अराउज़ल वाला जो बैनर है वो स्टाइल में लगाया हुआ है कि हम क्या करते हैं, क्लियर मैसेज दे रहा है और हर जगह पर एक ही चीज़ नहीं लिखी हुई है। हर बार हमारे पास जो ऑप्शन है, तो हमारा हम क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम क्या काम करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उन 3 चीज़ों को जो है कस्टमाइज़ेबल तरीके से लगाया है। इसके अलावा एक बहुत ही हैप्पी सी अप्रोचेबल इमेज लगाई हुई है कि भाई हम हँसता हुआ अच्छा इंसान है, आप आकर के मुझे पूछ सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो। नेक्स्ट चीज़ है, बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं। नाउ पर्सनल ब्रांड इज़ अ सर्चेबल वर्ड। लोग सर्च करते होंगे ना पर्सनल ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, पर्सनल ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और लिंक्डइन ग्रोथ के बारे में भी लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए लिखा है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो मैं फ्रीलांसिंग, मैंने बोला मेरे 2 कंटेंट पिलर्स हैं, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर एंड मतलब लिखा हुआ है। इसके बाद मेरा जो कहना चाहिए डेज़िग्नेशन है बोल सकते हो, या मेरा जो काम है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और कैनवा कोच हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या है, फाउंडर हैं, एक कंपनी के एक के को-फाउंडर हैं, तो वो लिख दिया है। और अभी तक हमारा क्रेडिबिलिटी का सोर्स बढ़ाने के लिए हमने क्या किया हुआ है अचीव, वो लिख दिया। कहने को तो और भी चीज़ें लिख सकते थे, बट मेरे हिसाब से इतना लिखना सफिशिएंट था। और लिखो, जितना लिखना है लिख दो, पर उतना बड़ा भी मत लिखना। बट पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भई आप क्या कर रहे हो। आपका पहला लाइन जो है इंप्रेशन सेट करता है, क्योंकि कभी भी कोई प्रोफाइल देखोगे ना, तो उसके नीचे तुम्हें देखने को मिलेगा कि उसका, दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, देखोगे नहीं कि क्या-क्या मतलब है। मैं तुमको दिखाती हूँ एक बार, ठीक है? जैसे यहाँ पर आए हम और आशी का ये लेट्स से प्रोफाइल दिख रहा है, यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, आई हेल्प फाउंडर्स राइट लिंक्डइन कंटेंट दैट जनरेट्स लीड। अब यहाँ से ही समझ में आ गया कि बहन जो है लिखती है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के वो लिखने वाला काम कर रही है, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हेल्प फाउंडर्स राइट लिंक्डइन कंटेंट दैट जनरेट्स लीड्स। इसके अलावा किसी और के पे जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन फिटनेस कोच। तो ये लाइन्स जो है, पहली लाइन जो है वो दिखती है कि भाई आई डिज़ाइन लिंक्डइन ब्रांड्स। यहाँ पर जो है आई मेक पोजिशनिंग ऑन लिंक्डइन फास्ट, ईज़ी एंड फन। तो इस तरीके से सबका जो है समझ में आ जाता है कि भाई किसका क्या सीन है और कौन क्या करता है। तो हमारा भी जो है हमने पहली लाइन में लिख दिया है, बता दिया कि हम क्या करते हैं, तो वही इम्पोर्टेंट था। अब इतना जो एरिया अगर आपका एक बार सॉर्ट हो गया ना, आप हाफ वे डन हो भई, आधा काम आपका हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है वो है आपका अबाउट सेक्शन। यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, एकदम रिलेटेबल फैक्टर में जो है तुम्हें लिख देना होता है। एक चीज़ जो सब मिस आउट करते हैं ना, वो ये होता है कि आखिरी में सीट के नहीं दिया। लोगों ने पढ़ लिया आपके बारे में, आप चाहते क्या हो? मैं चाहती हूँ कि भई आप मुझे ग्रो डीएम कर दो और मैं आपकी मदद कर दूँगी, अगर आपको इन सारी चीज़ों में से कोई भी समस्या हो रही होगी तो। तो पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन, आप अपना हल्का-सा बैक स्टोरी दे सकते हो और उसके बाद उसके बाद से आपने क्या-क्या अचीवमेंट किए उसके बारे में बता सकते हो और उनको कैसे हेल्प कर सकते हो, उसके साथ एक सीटीए देते हुए यू कैन एंड सिंपली। तो इसी तरीके से अबाउट सेक्शन आप लिखा जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है सर्विस सेक्शन के बारे में कि आप क्या करते हो। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन रिलेटेड कुछ सर्विसेज़ लिख रखी हैं कि भाई हम ये डिज़ाइन करते हैं और इमेजेस डाल रखी हैं, तो सामने वाले को थोड़ा-सा क्रेडिबल लगता है, अच्छा लगता है कि भई ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास आ जाता है फीचर सेक्शन। ये आपकी कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जो आप चाहते हो कि भई फीचर हो, और इनके लिए आप अलग से कवर-ववर बना दोगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। यहाँ से आप सिंपली और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डिस्कवरी कॉल के लिए ऐड किया है। अगर कोई आता है और मेरे साथ काम करना चाहता है, वो यहाँ पर आकर के करेगा। ये पेड डिस्कवरी कॉल, मैं फ्री डिस्कवरी कॉल नहीं रखती हूँ। नेक्स्ट, ये आप अभी इनिशियली फ्री रखना, बाद में जब बड़े स्तर पे पहुँच जाओगे तो पेड रख देना। तो लोग पैसा दे करके आएँगे और तुमसे बात करेंगे, तो तुम्हारे घंटे की जो कीमत है ना, वो कोई बर्बाद नहीं करेगा। नेक्स्ट, हमारी जो कुछ ई-बुक्स हैं या जो मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप कुछ तो बेच रहे होगे ना, यहाँ पे कुछ तो कर रहे होगे, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर सिंपली तुम्हें लिंक आउट कर देना है और यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा तो जाकर के सीधे तुम्हारे पेज पे आएगा और उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। नेक्स्ट, यहाँ पे तुम्हें एक्टिविटी का सेक्शन मिलेगा। तुमने जो भी पोस्ट किया है, जितनी भी एंगेजमेंट है, सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएँगी। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर तुम कोई पोस्ट देखते हो तो उसके नीचे इम्प्रेशंस कितने रहे उसका, तो यहाँ पर देखो इम्प्रेशंस, जैसे इसके 3000 कुछ इम्प्रेशंस रहे हैं, इस पे इतने लोगों ने कमेंट किया है, इतने लोगों ने रिएक्ट किया है और किस तरीके से परफॉर्म किया। कुल मिला करके तुम यहाँ से एनालिटिक्स पे जा करके एंड यू कैन सिंपली व्यू द एनालिटिक्स कि भाई क्या सीन रहा है, कितने लोगों ने डिस्कवर किया है, कितने मेंबर्स जो हैं उनको तक पहुंची है, क्या एंगेजमेंट का सीन रहा है, ठीक है? उनका डेमोग्राफिक्स देख सकते हो, किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड थे, कंटेंट डाल रहे होगे, तो सेम चीज़ जो है तुम कर रहे होगे। वो लोग कहाँ से हैं, बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं तुमको। इनफैक्ट ये तक बता देता है कि सीईओज़ एंगेज कर रहे हैं, कि कंटेंट क्रिएटर्स एंगेज कर रहे हैं, किस तरीके के लोग तुम्हारे साथ एंगेज कर रहे हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी बेसिस पे जो है हम लोग अपना कंटेंट डिसाइड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं।
तो भाई स्ट्रैटेजी जब सही प्लान करोगे उसके बाद तो तुमको और डिजायर्ड रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो तुमको देखने को मिलता है वो है एक्सपीरियंस का। तो जैसे हमारी जो एजेंसी है ग्रो इट, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। को फाउंडर है अपने वायरल लूम के, उसके बाद अपवर्क पे काम किया, फाइवर पे, यूट्यूब पे, जो भी चीज़ों पे काम किया। एजुकेशन आप यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हो, जो भी एजुकेशन का सीन है। इसके बाद अपने कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, तो मैंने बोला ना एक ही ब्रांड आइडेंटिटी का मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो मैंने वहीं पर ऐड कर दिया है। और भी लगा सकते हैं हम, हमने अभी एक और ब्रांड आइडेंटिटी का प्रोजेक्ट किया, बट वो मैंने अभी ऐड नहीं किया है। तो सिंपली जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। आई कैन ऐड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मैंने अभी ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक किया है, बट आई कैन, मैं और भी प्रोजेक्ट्स ऐड करूंगी, उससे और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और लोग आएंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आकर के इंक्वायरी करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारे स्किल्स के बारे में हमने लिखा है कि भाई आपके क्या क्या स्किल्स हैं, तो मैंने कुछ स्किल्स के बारे में लिख दिया है, और लोग आकर के इसको जो है सपोर्ट करते हैं, एंडोर्समेंट देते हैं कुल मिला करके। नेक्स्ट है हमारे पास रिकमेंडेशन। तो हमारे कुछ प्रीवियस क्लाइंट्स रहे हैं, तो उन्होंने जो है यहाँ पर आकर के हमें रिकमेंडेशन दिए हैं, और कई लोगों को मैंने भी दिया है, तो वो रिसीव्ड और गिवन में आ जाता है। ठीक है, आपके जो इंटरेस्ट रहेंगे वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर आपने किसी न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब किया तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आर प्रोफाइल। तुमको करना क्या है, तुमको सिंपली अपने बैनर ऑप्टिमाइज करने हैं, नंबर 1, प्रोफाइल पिक्चर नंबर 2, इसके बाद हेडिंग नंबर 3। यहाँ पर बटन वटन लगा लेना, ये जो है ऑप्शन, यहाँ से आप जो है अपने पेज पे रीडायरेक्ट करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने टॉपमेट की लिंक दी हुई है, टॉपमेट की लिंक दी हुई है, तो अगर तुम्हें टॉपमेट की नहीं देनी है तो तुम किसी और की भी दे सकते हो, वेबसाइट की दे सकते हो, जिसकी भी देनी हो, बट एक लिंक दे देना तो वो रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारा अबाउट सेक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सर्विस सेक्शन, फीचर सेक्शन। बस ये जो है इतने ऊपर से जो है हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और रही बात नीचे की, तो उसके लिए एक्सपीरियंस सेक्शन और एजुकेशन और प्रोजेक्ट्स और स्किल्स। बस दैट्स इट। रिकमेंडेशन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, वो समय के साथ अपने आप ही सारा सीन सेट हो जाता है। So this is how you have to optimize your profile. Now let's move back to our PPT और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और राइट, सबसे पहले शुरुआत करेंगे परफेक्ट हेडलाइन से। तो सबसे पहले उसको शॉर्ट रखना है, स्वीट रखना है, सिंपल रखना है, ह्यूमन रखना है। और परफेक्ट हेडलाइन का सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया है। अगर तुम स्ट्रगल करते हो तो सबसे पहले बता दो तुम क्या हो, कौन हो, क्या करने आए हो यहाँ पर। जैसे मैंने अपना इम्पैक्टफुल जो लाइन है पहले मैं लिखी थी, आप किसको हेल्प करते हो वो लिख दो, और उसके बाद कैसे करोगे वो लिख दो। तो ये एक और ही सिंपल स्वीट सा फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ मेरी फेवरेट हेडलाइंस जो है मैंने लिखी हुई हैं। चार्ली हिल्स इज वन ऑफ द क्रिएटर, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है आई यूज एआई टू क्रिएट ऑथेंटिक कंटेंट दैट कन्वर्ट्स। तो अभी ऑब्वियसली वो किस चीज़ के लिए आया और किसको हेल्प करता है उसने यहाँ पर लिख दिया कि भाई कोई भी इंसान जो कंटेंट पोस्ट करता है लिंक्डइन पे, वो उनका टारगेटेड ऑडियंस है। एकदम नीश नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने बता दिया कि भाई मैं एआई से कंटेंट बनाता हूँ जो कि सच में कन्वर्ट करता है और हेल्प करता है। यहाँ पर लारा ने अपना लिखा हुआ है कि उसने क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये भी लिखा हुआ है कि उसने कितने लोगों को हेल्प किया हुआ है, क्या चीज़ की हुई है। इसके बाद ल्यूक ने लिखा हुआ है आई ह्यूमनाइज एआई राइटिंग एंड टीच यू हाउ टू डू इट। तो यहाँ पर एआई राइटिंग को जो ईजी बना रहा है, उसका कोर्स भी उससे रिलेटेड है, इसलिए ये जो लाइन है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी अपनी तो है ही है। इसके बाद यहाँ पर एक और है, इन्होंने लिखा हुआ है बिल्डिंग ब्रांड्स दैट कन्वर्ट। तो अभी ऑब्वियसली बहुत क्लियर हो रहा है फर्स्ट लाइन पढ़ते से कि सामने वाला कर क्या रहा है। मैंने लिखा हुआ है डिजाइनिंग लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड्स, तो मैंने भी लिखा हुआ है कि मैं किस चीज़ में हेल्प करती हूँ। जैस्मिन ने भी लिखा हुआ है आई टीच यू लिंक्डइन एंड हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड। ना वेरी क्लियर, फर्स्ट लाइन से सबका जितनी भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट लाइन से क्लियर हो रहा है कि वो करते क्या है, वो यहाँ पर है क्यों। तो अपना पर्पस जो है उसको क्लियर रखना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास परफेक्ट बैनर की, उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। मैंने पहले बताया है कि हर उसमें एक एक चीज़ नहीं लिख देना है। आपका बैनर जो है आपका बिली बोर्ड होता है, और वो बताता है कि भाई हम क्या करते हैं, हमारा प्रचार प्रसार सारा कुछ वही कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वन लाइनर बता दो अपनी सर्विसेज के बारे में, जैसे मैंने वहाँ पर भी लिखा हुआ है वन लाइनर, तो ये लिख सकते हो, ये ऑप्शन है। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स को लगा सकते हो, और उसके थ्रू जो है ट्रस्ट बिल्डअप होता है ऑब्वियसली। इसके बाद तुम्हारा बैनर जो होता है वो रिडायरेक्ट करना चाहिए तुम्हारे रीडर को, या तो फीचर सेक्शन के लिए या अबाउट सेक्शन के लिए, तो उसको भी ऐड कर सकते हो कहीं पे भी एक सीटीए के तौर पे। एंड डोंट फॉरगेट सीटीए तो ऐड करना ही करना है। और तुम्हारे उस पे और थोड़े से कन्वर्जन के लिए तुम टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हो, कुछ अगर तुमने काम किया हो तो उसको भी प्लेस कर सकते हो। कुल मिलाकर के जितना क्रिएटिव होना चाहते हो सकते हो, बट अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जस्ट फॉलो दिस वन एडवाइस, एक वन लाइनर लिख दो, दैट्स मोर देन इनफ, हो जाएगा उतने में भी काम। ठीक है, बैनर बस अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा मिलता जुलता हो, बैनर की भी इंपॉर्टेंस है। बट यही है कि एक अगर वन लाइनर भी है और या कोड भी लिखते हो सिंपल, तो वो भी तुम्हारी पर्सनैलिटी को दिखाता है, सामने वाले को अप्रोचेबल लगोगे, वो तुम्हें आकर के अप्रोच करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर कुछ परफेक्ट बैनर्स लगाए हुए हैं हमने, यहाँ पर देख सकते हो सबने अपना अपना सीटीए वीटीए भी डाल रखा है कि भाई मेरे न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करो, मेरी एजेंसी है, मेरा ये है, मेरा वो है। मैंने नहीं लगाया है भाई, मेरे में फीचर सेक्शन इतने खतरनाक है कि कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की बट लगाना चाहिए आइडियली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपने अपने जो है
पर्सनल चीज़ें कुछ-कुछ डाल रखी हैं। ऑलराइट, अब जो है पर्सनल मतलब यही है कि वो क्या करते हैं उसके बारे में डाल रखा है, वो अपने ब्रांड से क्या हेल्प करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कुल मिला के एकदम डायरेक्ट मैसेजिंग है कि वो क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि भई डिज़ाइनिंग कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी दैट टर्न्स योर लिंक्डइन इंटू योर कैश मशीन। तो ये कैश मशीन वाला है कि भई हम आपके लिंक्डइन को कैश मशीन में ट्रांसफ़र करके देंगे। दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है आपको ब्रांड बनाने में हेल्प करेंगे। इन्होंने लिख रखा है कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है हम आपको करने में हेल्प करेंगे। इन्होंने भी जो है पर्सनल ब्रांडिंग, तो चारों ने कुल मिलाकर के पर्सनल ब्रांडिंग लिखा है, बट किसी ने किसी को टिपा नहीं है। सबके अपने-अपने तरीके हैं और सब अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे लारा का भी गोल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर जो है भाई का गोल वन ऑन वन कॉल्स का है। उसने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट उसने यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है। और सिमिलरली इसने अपनी एजेंसी का जो है लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट्स को हंट कर रहा है। तो सबका पर्पस भी डिफरेंट है, बट चीज़ एक ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अलग-अलग तरीके से बेच रहे हैं और बस कर रहे हैं, सब अपना-अपना तरीका। तो किसी का टीपने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना खुद का अलग कुछ बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ पे परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बताया हुआ है। सबकी तुम अगर देखोगे चेहरे हँसते हुए, मुस्कुराते हुए एकदम अप्रोचेबल लग रहे हैं, तो एक अच्छा फेस एकदम पोर्ट्रेट वाला इतना ही दिख रहा हो, उस तरीके से लगना चाहिए ताकि सबको लगे कि भई हम हमारा प्रोफ़ेशन जो है वो सीरियसली लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जिनका तुम ध्यान रख सकते हो, इतना-इतना ज़ूम होना चाहिए, सॉलिड कलर होना चाहिए, ये वो। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है? उसको देख लेना, अच्छी प्रोफ़ाइल पिक्चर होनी चाहिए कुल मिला के। नेक्स्ट इज़ फीचर सेक्शन जिसके बारे में बात की। फीचर सेक्शन बेसिकली तुम्हारा जो सीटीओ होगा बड़े तौर पे वो दिखा रहा होगा, या तुम्हारी जो मेन सर्विस है उसको दिखा रहा होगा, वो चिल्ला रहा होगा, भई हम इसलिए यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो उसने अपनी कंटेंट एजेंसी के लिए लिंक दे रखा है उसकी वेबसाइट का। यहाँ पे भाई का जो कोर्स है उसके बारे में भाई ने कर रखा है। यहाँ पे वो जो है लीड्स कलेक्ट करने के लिए उसने लिख रखा है और उसकी एक प्लेबुक है, यानी कि ई-बुक है, उसके लिए लिख रखा है। यहाँ पे मैंने भी डिस्कवरी कॉल और हमारी ई-बुक है उसके लिए लिख रखा है। सिमिलरली लारा ने भी जो है अपने कोर्सेज़ को प्रमोट कर रखा है, एंड जैस्मिन आल्सो हैज़ बीन प्रमोटिंग हिज़ कोर्स फॉर अ व्हाइल नाउ, और अभी भी उसको प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है, जो चीज़ बेच रहे हो, जो चाहिए वो सारा फीचर सेक्शन में लगा दो। कुल मिलाकर के इतने लोग कर रहे हैं तो पागल तो है नहीं, हमें भी करना चाहिए, कुल मिलाकर के अच्छी चीज़ है, ठीक है? नेक्स्ट, हमारे पास कुछ एडिशनल ऑप्शन भी हैं। अपना पर्सनलाइज्ड यूआरएल बना सकते हो। यहाँ पे मेरा है श्रुति राजपूत 576, एडिट कर सकते हो जाकर के। यहाँ पे अगर हम लिंक्डइन पे जाएँगे, लेट मी ओपन इट। ऑलराइट, तो तुम आओगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ पर पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल होता है, तो यहाँ पे लिंक्डइन पे तुम देख सकते हो श्रुति राजपूत 576, अगर अवेलेबल होगा तो तुमको मिल जाएगा। कर लेना चाहिए, लाइक इट इज़ एन टोटली कंप्लीटली एडिशनल पार्ट। मैंने तो कर रखा है, तुम्हें भी करना हो तो तुम कर सकते हो। इसके बाद एक बुक का वन ऑन वन कॉल का बटन लगा देना, या कोई भी बटन लगा देना, या कोई भी वेबसाइट। मैंने तुमको दिखाया था ना कि मेरा टॉपमेट का मैंने लिंक कर रखा है, तुम कुछ भी लिंक कर सकते हो। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन योर क्रिएटर मोड इफ यू आर गोइंग टू पोस्ट। मेरे दोस्त, तुम अगर पोस्ट करने वाले हो तो प्लीज़ क्रिएटर मोड जो है उसको ऑन करके रखना, अन्यथा कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कुछ हो रहा है और बाकी लोगों को तुम्हारा पोस्ट दिखना चाहिए, तो क्रिएटर मोड ऑन कर लेना। इट मीन्स दैट यू आर पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, या तुम पोस्ट करने वाले हो या तुम क्रिएटर हो लिंक्डइन पे, क्योंकि सब लोग क्रिएटर नहीं है। मैंने अभी बताया था 1% ओनली, यस। ऑलराइट, मॉड्यूल 7 पे आ गए हैं दोस्तों हम हँसते-खेलते। मॉड्यूल 7 में हम लोग बात करेंगे पोस्टिंग और लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, रिजल्ट्स मिलेंगे, ये वो फलाना-ढिमकाना, कैसे पोस्ट करना है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी सारे टाइप ऑफ कंटेंट है जो कि लिंक्डइन पे जाते हैं। पहला है टेक्स्ट बेस्ड, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट जाता है। दूसरा है कराउजल्स, तीसरा है टेक्स्ट और वीडियो। टेक्स्ट तो जाएगा ही जाएगा मेरे भाई, टेक्स्ट के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। लिंक्डइन बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा वीडियोज़ जाते हैं, टेक्स्ट अकेला भी जाता है, वीडियोज़ भी जाते हैं, और लिंक्डइन ने अभी हाल ही में जो है वीडियोज़ का एक सेपरेट ऑप्शन लॉन्च किया है। वीडियोज़ सबके लिए नहीं काम करते हैं, बट कई-कई लोगों के लिए काम कर जाते हैं, कई लोगों के लिए टेक्स्ट बेस्ड अच्छा चलता है, कई लोगों के लिए कराउजल्स अच्छे चलते हैं, कई लोगों के लिए इन्फोग्राफिक्स अच्छे चलते हैं। सो इट डिपेंड्स, तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रोफाइल पे सबसे अच्छा क्या परफॉर्म कर रहा है। 1 महीना पोस्ट करो, देखो बैठ करके एनालाइज़ करो क्या अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, आगे से अगले महीने से उसको डबल डाउन करो। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है? यही स्ट्रैटेजी है सिंपल सी। ऑलराइट, अभी थोड़ा-सा फनल को एक्सप्लेन कर देती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर आओगे, टॉप ऑफ द फनल क्या होता है? टोफू। मिडल ऑफ द फनल मोफू, बॉटम ऑफ द फनल बोफू, ठीक है? तो टॉप ऑफ द फनल में वो कंटेंट आता है जिससे कि तुम अवेयरनेस बढ़ाते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस को जो है टारगेट करता है। जनरली मेरे लिए इन्फोग्राफिक्स और क्राउज़ल बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम कर जाते हैं, जिसमें कि तुम जनरल इन्फॉर्मेशन दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2025, एक बहुत ही जनरल टॉपिक है और बहुत ब्रॉड ऑडियंस को जो है टारगेट कर रहा है, ठीक है? तो ये टोफू में आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली, हाउ यू कैन क्रिएट योर लिंक्डइन कंटेंट, हाउ यू कैन क्रिएट वायरल लिंक्डइन कंटेंट, तो ये भी अगेन ब्रॉड ऑडियंस को जो है टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे सबको चाहिए कि वो वायरल जाए। तो ये टॉप ऑफ द फनल कंटेंट में आएगा। मिडल ऑफ द फनल कंटेंट में मोफू आता है। मोफू आता है मतलब बीच का कंटेंट होता है। अब ऐसे इस तरीके से
पतला पतला होता जाएगा। हमारा जो फनल है, सबसे पहले बहुत सारी ऑडियंस आई, उसमें से कुछ ऑडियंस मोफू में और कुछ ऑडियंस बोफू में। बोफू में हम बेचेंगे तो उसमें थोड़े से कम लोग रहते हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम जो है इसमें एंगेज करते हैं हमारे लीड्स के साथ। यहाँ पे जनरली हम पर्सनल कंटेंट डालते हैं, ऑथेंटिसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं, और केस स्टडीज भी तुम डाल सकते हो। तो केस स्टडीज मेरे हिसाब से तो तुम अगर बोफो में डालोगे तो भी काम चल जाएगा, बट मेरे हिसाब से मिडिल कंटेंट में मोफो में सबसे अच्छा जो कंटेंट काम करता है वो होता है पर्सनल स्टोरीज, जहाँ पर तुम अपना ट्रस्ट जो है, जो तुम्हारे पास ऑडियंस आ गई ना इतनी सारी, अब इनको तुम कन्वर्ट करोगे, सीधा बेचोगे तो नहीं बिकेगा। पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ। लोग बोलते हैं यार श्रुति दीदी का अच्छा ही होगा करके, जो कुछ बच्चे ट्रस्ट करते हैं वो, तो अच्छा ही होगा करके बोला, तो वो कैसे आया? वो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ ना। तो वो चीज़ जो है धीरे धीरे जब आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हो अपने बारे में, तो सामने वाले को लगता है यार अपने जैसे ही इंसान है, अपने ही वाला है। तो उस चीज़ से जो है फिर वो जो है सेल्स करने में आसानी जाती है। और फिर आखिरी में आता है बॉटम ऑफ द फनल, जो कि हम लीड्स और कस्टमर्स के लिए जो है पोस्ट करते हैं। अब इसमें तुम्हारा प्रोडक्ट डेमो, टेस्टिमोनियल्स, पर्सनल लाइफ, यहाँ नहीं, यहाँ पे आना था पर्सनल लाइफ, सॉरी दोस्तों, बट उसको एडजस्ट कर लेना। तो केस स्टडीज को यहाँ डाल देना और पर्सनल लाइफ को यहाँ डाल देना। तो यहाँ पे तुम केस स्टडीज भी डाल सकते हो। आखिरी में यू कैन एंड विद अ स्ट्रॉन्ग सीटीए कि दोस्तों हम जो है ये काम करके आपको दे सकते हैं, आपने जो सीखा है, डीएमएस दिस, डीएमएस दैट, डीएमएस ग्रो, और हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से तुम आखिरी में सीटीए दे देना। सीटीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल टू एक्शन नहीं दोगे तो कुछ भी एक्शन नहीं होगा, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। ओके, यहाँ पर कुछ राइटिंग के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो। राइटिंग की मास्टर क्लास नहीं है ये, बट ये कुछ ज्यादा बहुत अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम यूज करते हैं लिखते समय। सबसे पहला है एडा फ्रेमवर्क। अभी इसमें कुछ नहीं होता। ए फॉर अटेंशन, यानी कि सामने वाले का अटेंशन लेना है फटाक से, ये एकदम ध्यान वहां पर जाए। दूसरा इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट जो है बनाए रखना है कुल मिला के, ताकि वो एंगेज करे। उसके बाद डिजायर, यानी कि उनकी जो क्या सोच रहा होगा वो आदमी, उसका क्या डिजायर होगा। और उसके बाद एक्शन, उसको कैसे करना है। अटेंशन लेने के लिए यू आर, एकदम जनरल पोस्ट बताती हूँ, यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग रॉन्ग, ठीक है। इंटरेस्ट के लिए आई हैव अ क्विक हैक फॉर यू। इसके बाद डिजायर, डू यू वांट टू मेक मनी इन द नेक्स्ट 2 months। और इसके बाद एक्शन, हियर इज अ रोड, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। तो ये एक हमने पोस्ट लिखी और इसी फ्रेमवर्क को हमने यूज किया, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखना होता है। अब तुम अपने लिए खुद के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 4 C's का फ्रेमवर्क। सबसे पहले क्लियर, कंसाइज, कॉमन और क्रेडिबल। अभी जैसा वो बोल रहा है वैसे ही है। सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज मतलब छोटा होना चाहिए, कॉमन मतलब सामने वाले को ऐसा ना लगे कि तुम चौथी बात कर रहे हो भाई, और क्रेडिबल यानी कि तुम्हारी खुद की क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए और वो ट्रस्ट वर्दी लगना चाहिए। तुम अपने सोर्सेज का भी नाम दे सकते हो। इसके बाद अगला है हमारे पास 4 P's का फ्रेमवर्क। सबसे पहले प्रॉमिस, तुम पहले ही प्रॉमिस कर दो दैट ये चीज हो जाएगी। मेक मनी इन नेक्स्ट 30 days, गेट योर क्लाइंट इन नेक्स्ट 30 days, ये हमने प्रॉमिस दे दिया ना। एक, इसके बाद पिक्चर, अब उसको जो है हमें बेनिफिट बताने, कुल मिला करके उससे क्या हो जाएगा। इमेजिन, अब स्टोरी वाला जो सीन होता है ना, इमेजिन दिस दैट यू हैव 15 clients वर्किंग फॉर यू, लाइनिंग अप, या जो भी चीज। तो इस तरीके से पिक्चर करा दिया, मतलब सपना दिखा दिया। इसके बाद प्रूफ, यहाँ पर अब हमें एविडेंस देना पड़ेगा। तो ये कई बार ऐसे बोफो में काम कर जाता है दैट आई हैव हेल्प 15 स्टूडेंट्स टू डू द सेम। अब मैंने अपना जैसे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल। और उसके बाद फिर पुश, आखिरी में एक इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कि भाई फॉर द फर्स्ट 5 एक्शन टेकर्स आई एम ऑफरिंग दिस मच ऑफ डिस्काउंट। तो एक हमने बोफो कंटेंट लिख दिया विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने टोफू लिख दिया और इसकी हेल्प से हमने मोफो लिख दिया। हाउ गुड इज दैट, राइट? तो ये कुछ राइटिंग के फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी हेल्प से तुम्हें राइटिंग में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। अब जो है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास आता है वो है लिंक्डइन कनेक्शंस के बारे में। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस तरीके के 3 कनेक्शंस होते हैं दोस्तों हमारे पास। अब मैं तुमको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो तुमने पोस्ट डाला है, सिंपल समझने की कोशिश करो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या होता है। जो तुम्हारा पोस्ट डाला, सबसे पहले जिन लोगों से तुम डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जिन लोगों को से तुम कनेक्टेड हो, मतलब जिन लोग तुम्हारे कनेक्शन में हैं, उनको जो है लिंक्डइन ये दिखाने की कोशिश करेगा। अब ये जो तुम्हारे फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है, यानी कि जिनसे तुम कनेक्टेड हो, बट उनके तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनसे तुम कनेक्टेड नहीं हो बट वो कनेक्टेड है, तो वो कहलाएंगे सेकंड डिग्री कनेक्शन, यानी कि मेरे दोस्त के दोस्त, बट मेरे दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त के दोस्त हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो ये सेकंड डिग्री कनेक्शन है। और सेकंड डिग्री के भी जो दोस्त हैं, जो, तो वो थर्ड डिग्री कहलाते हैं। मतलब वो फर्स्ट डिग्री के नहीं है बट सेकंड डिग्री के दोस्त हैं, समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है। इट मे साउंड अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज नॉट। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दोस्त के दोस्त और तुम्हारे दोस्त के दोस्त के दोस्त तो वो वाला सीन होता है। तो जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो वही है, सिंपल है, कनेक्शंस का सीन है। मैंने, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा पॉज करके अगर देखने की कोशिश करोगे तो और आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। और राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्शन, तुम्हारी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ती है, क्लाइंट्स मिलते हैं,
इसके अलावा हमारे खुद की वीडियो देख लेना, मैंने लिख रखा है, हर वीडियो में भूल ही जाती हूँ, प्रमोट भी करना है। इसके बाद जॉब्स मिल जाती हैं और पोस्ट की रीच भी मिलती है भाई, तो इसलिए कनेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेफरेंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ विनिंग टेम्पलेट का अगर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हाउ यू फाउंड देम प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई यू वांट टू कनेक्ट विद देम, तो ये विनिंग टेम्पलेट है। सबसे पहले उनको बोल दो कि भाई आप कहाँ से मिले आप। हे आई वाज स्क्रोलिंग वन डे एंड आई सॉ योर पोस्ट, इट वाज रियली गुड, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। आई थिंक आई थिंक वी कैन आई थिंक वी कैन चेंज सम इनसाइट्स ऑन फलाना ढिमकाना टॉपिक, एक कॉमन टॉपिक लेना ना उस पे। तो ये इस तरीके से एक विनिंग टेम्पलेट लिख सकते हो तुम। कनेक्शन रिक्वेस्ट जब किसी को भेज रहे होगे उसके लिए काफ़ी आवश्यक होता है कि तुम उसको एक प्यारा सा मैसेज लिख करके भेजो, अन्यथा वो तुम्हारी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, मूव ऑन। डूज एंड डोंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अपनी जो पर्सनल स्टोरीज हैं लेसन्स के साथ, माइक्रो लेसन्स के साथ हमेशा शेयर करो, नीश स्पेसिफिक कंटेंट डालो। इसके अलावा कुछ थॉट प्रोवोकिंग पोस्ट जो है डाल सकते हो, या मिसकंसेप्शन अगर जो क्लियर करना चाहते हो, और अपनी जर्नी के बारे में भी अपडेट दे सकते हो कि तुम अभी अपनी जर्नी में कहाँ हो। क्या नहीं करना है, जेनरिक फॉरवर्ड्स नहीं डालने हैं, जीपीटी का कंटेंट नहीं डालना है, कॉपी पेस्ट कोड नहीं डालने हैं, क्लिक बेट और फेक स्टोरीज। लोग इतनी कहानियां बना देते हैं लिंक्डइन पे, भाई इतनी तो तुम्हारे पास है ही नहीं, क्यों डालनी है, उनको नहीं डालना है। फेलियर्स विद नो पॉइंट नहीं डालने की मतलब है, और सिर्फ ऐसी मीडिया बस डाल दी, फोटो डाल दी खुद की बाली में घूमते हुए, कैप्शन वैप्शन कुछ भी लिख दिया, हैविंग फन। क्या है ये, इंस्टाग्राम नहीं है भाई, वो लिंक्डइन है, यहाँ पे हर चीज़ का सेंस बनना चाहिए। एक पोस्ट एटलीस्ट टेक्स्ट तो इन्फॉर्मेशन वाला लिख दो, ठीक है। और राइट नाउ हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ लिंक्डइन, तो कुछ तरीके हैं चंद। सबसे पहला है फ्रीलांसिंग करते हुए, दूसरा है तुम खुद कोच बन सकते हो, तीसरा है वन ऑन वन सेशन, जैसे कि जैस्मिन सेल करता है वैसे कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है उनको सेल कर सकते हो। इसके अलावा पेड जो स्पीकिंग गिग्स होती है ना, जो बहुत सारे लोग लेते हैं कि भाई जाकर के बोल रहे हैं, अंकुर वारिक को भी जैसे जागने का पैसा लेते हैं, कहीं पर जाते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, तो सब लोग लेते हैं, तो तुम भी ले सकते हो। तो ये कुछ तरीके होंगे जिनके थ्रू तुम पैसे कमा सकते हो। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट एन एजेंसी, और जहाँ पर तुम अपनी सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। कुल मिला के क्लाइंट्स तो तुमको भर भर के लिंक्डइन से मिल ही जाएंगे, यू जस्ट हैव टू आउटरीच, देखना होगा तुम्हें, जाना होगा उनके पास। अब बारी आती है कुछ ट्रिक्स डोंट्स की। नॉट एंगेजिंग, अगर तुम एंगेज नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्पैम कर रहे हो अगर डीएम में तो दिक्कत हो जाएगी। शेड्यूलिंग कंटेंट जो है ज़्यादा मत कर देना, ठीक है। वन लाइनर्स, नो पैराग्राफ नहीं करना है, मल्टीपल हैशटैग नहीं करना है, सेल्सी पोस्ट नहीं लिखनी है। और राइट, तो अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भाई हमें अगर क्लाइंट सर्च करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। जैसे तुम्हें फाउंडर्स के साथ काम करना है तो सिंपली सर्च बॉक्स में आकर के आप टाइप फाउंडर, और तुम्हें फाउंडर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे पीपल पे अगर आओगे तो तुम जो है यहाँ पर आकर के और जो है देख सकते हो जो तुम्हारे फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, यानी कि जिनसे तुम कनेक्टेड हो, उनको भी देख सकते हो। लेट्स से यहाँ पर ये जो है इंसान, इसको मैं खोल के रख लेती हूँ अलग से। यहाँ पे हमारे पास लोकेशंस भी हैं, अगर तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स के लोग चाहिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से जो फाउंडर्स हैं वो चाहिए हैं, तो तुम वो डाल सकते हो। और स्पेसिफिक जाना है, किसी सिटी में जाना है, किसी गाँव में जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ के लोगों को देखना है, तो तुम वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हो। लेट्स से रॉबर्ट, इनको खोलते हैं हम, इनको देखेंगे। कोई करंट कंपनी डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो कि भाई लिंक्डइन के लोग, ठीक है, फोर्ब्स के लोग, जो भी चीज़ें हैं तुम डालना चाहो। तो फिल्टर्स जो हैं उनको अगर क्रिएटिवली यूज़ करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। अलग से अगर तुम जो है यहाँ पर आओगे ग्रुप्स, तो अगर तुम ग्रुप्स पे जाओगे तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 129 मेंबर्स है, 129 के मेंबर्स है, तो तुम्हारे पास कितने सारे टारगेटेड ऑडियंस तुम्हारी एक ही जगह पे मिल गई। अब यहाँ पे तुम मेंबर्स पे जाकर के देख सकते हो, उन लोगों से बातचीत कर सकते हो, जेन्युइनली जो है एडवाइस शेयर कर सकते हो, और तुमको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ है, अब जैसे ये इंसान है, ये है जयपुर से, राजस्थान से, मैं इनके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें ऐड द नोट लिख देना। अब यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बताया था ना विनिंग टेम्पलेट की कैसे लिखी जाती है, यहाँ पे वो तुम टाइप करोगे, और उसके बाद जो है एआई का हेल्प भी ले सकते हो, बट एआई वाले अलग से समझ में आते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इसलिए उनके साथ कनेक्ट होने के लिए तुम्हें इस तरीके से इन्विटेशन लिख करके भेजना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन सिंपली सेंड अ मैसेज। मैसेज एक ही बार भेज पाओगे अगर तुम्हारे पास प्रीमियम है तो, और लिख करके यू कैन जस्ट सिंपली उनको बता सकते हो एक बार में, अगर पिच करना चाहो तो पिच भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू फाइंड योर आइडियल क्लाइंट्स। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, अगर वो बंदा एंगेज करता है या पोस्ट करता है, तब तो बात ये लगे। लेट्स से मैं लारा के साथ काम करना चाहती हूँ, ठीक है, लारा कोस्टा, जस्ट एन एग्जाम्पल। लारा पोस्ट करती है, अब यहाँ पर हम आकर के कमेंट्स में पोस्ट अपना थोड़ा बहुत कमेंट लिखेंगे, तो लारा सबके ही कमेंट्स का ऑलमोस्ट रिप्लाई देती है। यू कैन सी यहाँ पे यशवी ने कमेंट किया है एंड लारा हैज रिप्लाइड, तो एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने जो है बात बात करती है वो नॉर्मल इंसानों की तरह। तो तुम अगर रेगुलर बेसिस पे एक आध हफ्ते तक अगर एंगेज करते हो तो नाम फीड हो जाता है ना दिमाग में कि अच्छा हाँ हाँ वही थे, तो उस तरीके से। और उसके बाद फिर अगर तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट लिख के भेजते हो तो चांसेस आर हाई
कि तुम उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो यही है थोड़ी चीज़ें, छोटी-थोड़ी सी ट्रिक्स जिनको तुम यूज़ करके कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है अपने क्लाइंट्स के साथ, आइडियल क्लाइंट्स के साथ करवा सकते हो। और उसके बाद अगर तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, देन श्योरली यू विल क्लोज अ गुड क्लाइंट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो दोस्तों। कैसा लगा और नेक्स्ट कोर्स किस बारे में चाहिए वो भी बताना। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, 300 के कराने हैं एंड आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे 4 PM। बाय।